अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। नीतीश कुमार जी का तो शासन चल नहीं रहा, तो बीमार है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सुबह सुबह ही राजधानी पटना एक बार फिर थर्रा गया है, एक बार फिर कांप गया है। पारस हॉस्पिटल में घुसकर अपराधियों ने गोलियों से भून दिया, एक को भून दिया। और देखिए किस तरीके से पप्पू यादव भागे भागे पहुंचे बिहार के गवर्नर के पास। बिहार को बचा लीजिए, अपराधी खुलकर तांडव कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे, पप्पू यादव खूब गरजे हैं और राजभवन के ठीक गेट पर चिल्लाने लगे। पप्पू यादव ने सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को देखिए ज्ञापन भी सौंपा है, बड़ी मांग कर दी है और क्या कुछ कह रहे हैं। ललन सिंह पर भी बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। हमने राज्यपाल महोदय से कहा है कि नीतीश कुमार जी का तो शासन चल नहीं रहा, तो बीमार है। बीजेपी परोक्ष रूप से शासन चला है, नीतीश कुमार जी के हाथ में अब शासन नहीं, और वो पदाधिकारी शासन चला रहे हैं जो जमीन में इन्वॉल्व है और अपराधी को चिन्हित करके मारते हैं, मरवाते हैं जाति के आधार पर। अभी रमाकांत जी के लड़के हैं, मुखिया हैं, इनके साथ जो शूटर मारा उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का मांग किए थे, जिनका नाम इन लोगों ने दिया। कल हेडक्वार्टर में जाकर के पदाधिकारी से मिला और केस को लिपापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी सीएम के द्वारा। गवर्नर साहब से जांच की मांग हमने किया, सीबीआई इंक्वायरी। हम खेमका जी की भी जांच की मांग किए हैं, सीबीआई इंक्वायरी, उस शूट की भी सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और पारस हॉस्पिटल में बराबर कर देना। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी, नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया। 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दिया और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अजीत अंजुम साहब पर जो एफआईआर हुआ है, हमने वह भी उनके पास रखा कि अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी लालू जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक वाले को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, तो हम सारे घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया हमने, रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिली। ये मुखिया हैं,
हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहां कौन कौन थे, और भी शूटर था उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या कर दी। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। बच्ची के बलात्कार से मतलब है, मुझे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अंजुम जी पर जुल्म हुआ उससे मतलब है, गलत तरीके से रमाकांत जी को और उसके परिवार को मारने की साजिश रची उससे मतलब है। पारस ने अंतिम कील ठोक दिया 9 मर्डर के बाद, इसलिए राष्ट्रपति शासन के अलावा दूसरा कोई डिमांड नहीं। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, पप्पू यादव अभी अभी बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उन तमाम चीजों का आंकड़ा लेकर पहुंचे हैं। और देखिए, हमारे ठीक पीछे पप्पू यादव की गाड़ी है, पप्पू यादव गाड़ी में सवार हैं। पप्पू यादव ने पत्रकारों से भी बातचीत की है। जिस तरीके से सुबह सुबह ही एक बार फिर राजधानी पटना थर्राया। पारस हॉस्पिटल में घुसकर अपराधियों ने कुख्यात अपराधी को मौत के घाट उतार दिया है। पप्पू यादव का पारा हाई है। क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, आपने सुना। बड़ी मांग कर दी है, हाथ जोड़कर कह रहे हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। अपराधी बेलगाम हैं, बेखौफ हैं। पुलिस प्रशासन देखिए नतमस्तक हो चुकी है, मानो ऐसा तांडव बिहार में अपराधी कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे। ये तमाम बातें पप्पू यादव कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। ये नीतीश कुमार जी का तो शासन चल नहीं रहा, तो बीमार है और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन, वो पदाधिकारी शासन चला रहे हैं जो जमीन में इन्वॉल्व है और अपराधी को चिन्हित करके मारते हैं, मरवाते हैं जाति के आधार पर। अभी रमाकांत जी के लड़के हैं, मुखिया हैं, इनके साथ जो शूटर मारा उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का मांग किए थे,